मुदस्सिर हरीम से कहता है कि जितना तुम्हारे बारे में लोगों ने बोलना था बोल लिया। अब उनका कोई भी हक नहीं है कि तुम्हें आके कोई भी बात सुना जाए। अब जिसको तुमसे बात करनी है पहले मुझसे बात करनी होगी। यानी कि पूरे तरीके से मुदस्सिर ने हरीम को सपोर्ट दे दी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि आज तक फाइज की सपोर्ट उसको इस तरह नहीं मिल सकी और जिस तरह जलील और रुस्वा करके उसे वहाँ से निकाला गया वो ये बात कभी नहीं भूल पा रही है। असल में नासिर भी अब खामोश होकर रह गया है, क्योंकि उसको समझ आ रही है कि इस झूठे रास्ते पे चलने पे सिर्फ और सिर्फ उसकी तबाही है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे ही उसकी माँ को इस बात का पता चलता है वो उसको कहती है कि बेटा तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। बेशक मैंने तुम्हारी तरबियत सही नहीं की है, लेकिन इतना मुझे पता है कि तुम किसी की ज़िंदगी ख़राब करके अपनी ज़िंदगी को सुकून में कभी नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यही है कि जो हकीकत है, सच है, सारी दुनिया के सामने उगल दो और बोल दो कि हरीम की कोई गलती नहीं है, हरीम बिल्कुल ठीक है और हमने ही उसके साथ गलत किया है। जिसको सुनकर वो कहता है कि बहुत जल्द मैं सबके सामने एलानिया ये बात कर दूंगा, आप परेशान मत हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है मुदस्सिर की माँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें हरीम से शादी कर ही लेनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए और मैं तुम्हें अब ऐसे जलील होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तुम्हारी बीवी एक पल के लिए भी यहाँ किसी को सुकून से रहने नहीं देती है और मैं बहुत उससे तंग आ चुकी हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके मेरी ज़िंदगी में ही ये फैसला कर जाओ और मैं भी कोई अपने घर में खुशियाँ देख सकूँ। इसको सुनकर मुदस्सिर खामोश हो जाता है और कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। अभी मैंने इस बात का फैसला तो नहीं लिया है, लेकिन बहुत जल्द मैं इस बारे में भी सोचने वाला हूँ, क्योंकि हरीम की ज़िंदगी बहुत तबाही की तरफ जा रही है और उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जितनी अच्छी वो लड़की है उसके साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी उसका साथ देकर रहूँगा, उसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। जिसकी वजह से उसकी माँ भी काफ़ी खुश होती है, कहती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे यकीन था कि तुम ऐसा ही करोगे, कभी भी उसको ऐसे ज़लील और रुसवा ज़माने के सामने नहीं होगी। अगर हरीम के बारे में ऐसी वैसी बात करेगा तो मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चलते बनिए। तुम्हें तब याद नहीं आया था जब तुमने उस पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए थे, अब तुम कैसे उसके बारे में इस तरह से बातें कर सकते हो। अब ये माफ़ी तलाफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी भी इधर मुड़ के मत देखना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फ़ाइज़ बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है। अब माफ़ तो कर दिया हरीम ने, लेकिन हरीम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमेशा हमेशा के लिए फ़ाइज़ उसके दिल से उतर चुका है, इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है जी बड़े अच्छे तरीके से अब उसको, और अब वो समझ चुका है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। खैर जी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है मुदस्सिर, क्योंकि मुदस्सिर को समझ नहीं आ रही कि वो आखिर अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करे, क्योंकि उसने दिन ब दिन उसको तंग करके रख दिया है और वो हश्र कर रही है कि बात बात पर जलील और बात बात पर ताने दिए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है अब मुदस्सिर से, और मुदस्सिर अपनी माँ से कहता है कि मैं अब तंग आ चुका हूँ इस औरत से, बस कोई ऐसा रास्ता बताइए कि बस मैं इसको अब छोड़ दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले भी कह रही थी कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को हरीम के साथ शुरू करो, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी और इस बात पे यकीन करना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकती है। मैं तुम्हारे लिए जो सोच रही हूँ बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो और हरीम को फटाफट से शादी करके इस घर में ले आओ, क्योंकि मज़ीद मैं भी अब ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी ज़िंदगी मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है। फ़ाइज़ की आंखें जब पूरे तरीके से खुल जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछतावे के अलावा इसके अलावा कुछ भी इसके पास नहीं रह गया है। आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा रोता है और अपनी माँ से कहता है कि आखिर आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे किया, आप माँ होकर इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ कैसे कर सकती हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर आप इस तरह की हरकत भी कर सकती हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा बस मैं चाहती ही नहीं थी कि वो लड़की इस घर में रहे, और जैसे जिस तरीके से तुमने उसको इस घर में लेके आए
मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मैंने ये सारे कदम उठाए। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ाइज़ अपनी माँ से कहता है, आपने जो किया सो किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद करके रख दी। मेरे पास आखिर आपने क्या छोड़ा? मुझे तो आपने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा वो भी कहती है कि हाँ, मुझे अब जाकर एहसास हो रहा है कि हरीम इस घर के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा थी, लेकिन शायद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा पहले नहीं था। अब जाकर इन चीज़ों का इल्म हो चुका है कि हमना और हरीम में कितना फ़र्क है, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा है। आप देखेंगे कि कहती है कहकशा कि मैं जाकर वहाँ से माफ़ी माँगती हूँ और जाकर कहती हूँ हरीम को कि हम सबको माफ़ कर दे। जैसे ही आप देखेंगे कि वो मुदस्सिर जाता है, मुदस्सिर के घर जाते हैं, और क्योंकि हरीम वहाँ ही होती है, उसकी माँ उससे, मुदस्सिर की माँ उससे बेहद प्यार करती है, जिसको देखकर बहुत चौंक जाता है फ़ाइज़ और कहता है कि आखिर तुम इधर क्या कर रही हो? जिसको सुनकर आप देखेंगे हरीम कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब बनता है कि तुम मुझसे ये सवाल करो? तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम इस तरह से मुझसे बात करो। मैं चाहे जो मर्ज़ी करूँ, लेकिन मैं तुमसे इस तरह की अब कोई भी तवक्को नहीं कर सकती कि तुम मेरे ऊपर कोई रौब जमा सकते हो। ख़ैर, आप देखेंगे कि वो कहता है कि हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, तुम हमें माफ़ कर दो। मुझे तो यकीन ही नहीं है कि आखिर कैसे मैंने तुम पे इतने बड़े-बड़े इल्ज़ामात लगा दिए और मैंने तुम्हारी किसी बात का यकीन तक नहीं किया। लेकिन बात ये है जी, वो कहती है हरीम कि अब इन सब बातों का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है और बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि अब उसकी ढाल बन चुका है मुदस्सिर। और मुदस्सिर कहता है कि अब कोई भी अगर हरीम के बारे में ऐसी-वैसी बात करेगा तो मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चलते बनिए। तुम्हें तब याद नहीं आया था जब तुमने उस पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए थे, अब तुम कैसे उसके बारे में इस तरह से बातें कर सकते हो? अब ये माफ़ी-तलाफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी भी इधर मुड़ के मत देखना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फ़ाइज़ बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है। अब माफ़ तो कर दिया हरीम ने, लेकिन हरीम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमेशा के लिए फ़ाइज़ उसके दिल से उतर चुका है। इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है जी बड़े अच्छे तरीके से अब उसको, और अब वो समझ चुका है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। ख़ैर जी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है मुदस्सिर, क्योंकि मुदस्सिर को समझ नहीं आ रही कि वो आखिर अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करे, क्योंकि उसने दिन ब दिन उसको तंग करके रख दिया है। और वो हश्र कर रही है कि बात-बात पर ज़लील और बात-बात पर ताने दिए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है अब मुदस्सिर से, और मुदस्सिर अपनी माँ से कहता है कि मैं अब तंग आ चुका हूँ इस औरत से, बस कोई ऐसा रास्ता बताइए कि बस मैं इसको अब छोड़ दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले भी कह रही थी कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को हरीम के साथ शुरू करो। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतख़ाब है, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी और इस बात पे यकीन करना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं ले सकती है। मैं तुम्हारे लिए जो सोच रही हूँ, बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। मेरी बात का यकीन करो और हरीम को फटाफट से शादी करके इस घर में ले आओ, क्योंकि मज़ीद मैं भी अब ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी ज़िंदगी मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है।